दोस्तों, अंबाला ब्रेकिंग न्यूज देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। कल 10वीं की सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट अनाउंस हुआ है, जिनमें से बहुत सारे बच्चों ने अपना अच्छा प्रदर्शन दिखाया। उनमें से ही अंबाला की एक बेटी कृपी सिंगला, जिन्होंने 10वीं की परीक्षा में जिला लेवल पे टॉप किया है। आज वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे कि जानेंगे कि उनकी स्टडी रूटीन क्या थी और उन्होंने इतना अच्छा प्रदर्शन कैसे दिखाया। कृपी, स्वागत है आपका हमारे शो में। थैंक यू। कृपी, सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइए कि कितनी खुश हैं आप अपने रिजल्ट से। मेरे को तो शुरू से ही रिज़ल्ट जब आने वाला था तो टेंशन की जगह ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि रिज़ल्ट आ रहा है, और जब रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। कृपी, आपका रिजल्ट तो बहुत ही अच्छा है और आपको अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सो मच। कृपी, आप हमें बताइए कि क्या आपको एक्सपेक्टेशंस थी अपने मार्क्स को लेकर। मेरे को एक्सपेक्टेशंस ओवरऑल 98% अबव की तो थी, पर मैथ्स और साइंस में मेरे 100 मार्क्स आएंगे इस चीज़ की एक्सपेक्टेशन नहीं थी। वाओ, जिन सब्जेक्ट्स में बच्चे मोस्टली डिफ़िकल्टी फेस करते हैं, मैथ्स और साइंस जैसे सब्जेक्ट्स, उनमें आपके 100 मार्क्स आए हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। कृपया मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप कोई ट्यूशन्स या कोचिंग क्लासेस लेते थे इनके लिए। मैंने मैथ्स और साइंस के लिए कोचिंग क्लासेस ज्वाइन की थी, और बाकी इंग्लिश, एसएसटी और हिंदी जैसे सब्जेक्ट्स मैं घर पे ही करती थी। ओके, घर पे आपको कौन पढ़ाता था या आप खुद स्टडी करती थी इसकी। यूजली तो मैं सेल्फ स्टडी करती थी, पर अगर कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो मैं दादी से डिस्कस करती थी। वो एसएसटी के टीचर हैं तो उन्होंने भी बहुत गाइड किया। कृपया आपका जो शेड्यूल था, जो आपकी पढ़ाई का शेड्यूल था, वो ज़रा हमारे दर्शकों को बताएंगे आप। मैं यूजली सुबह 6 बजे उठती थी, तो विंटर्स में जैसे स्कूल 9:30 ओपन होते थे तो काफ़ी टाइम होता था बीच में, तो कभी कभी मैं सुबह पढ़ लेती थी क्योंकि उस टाइम काफ़ी इफ़ेक्टिव स्टडी होती है। फिर स्कूल से आने के बाद काफ़ी एग्जॉस्ट हो जाती थी तो मैं थोड़ी देर रेस्ट करती थी, फिर उसके बाद स्कूल का सारा होमवर्क कंप्लीट करती थी और कंसिस्टेंटली स्कूल का सारा काम करती थी, क्योंकि अगर एक दिन भी पेंडिंग छोड़ दिया तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। कृपया आप ये बताइए कि आप जब 10th कर चुकी हैं, इसके बाद आप कौन सी स्ट्रीम लेना चाहेंगी आगे और क्यों लेना चाहेंगी। इसके आगे मैंने नॉन मेडिकल स्ट्रीम में परस्यू किया है, क्योंकि मैथ्स और साइंस मेरे फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं, इनमें मेरा इंटरेस्ट है और मैं आगे जाके इंजीनियरिंग करना चाहती हूँ। और साइकोलॉजी में भी मेरा काफ़ी इंटरेस्ट है, तो आफ्टर इंजीनियरिंग इफ़ पॉसिबल तो मेरे को साइकोलॉजी ऑनर्स करना है। कृपया, कभी आपको डिफ़िकल्टी फेस हुई कि सारा दिन पढ़ाई कर करके कभी इंसान बोर भी हो जाता है कि अब मैं छोड़ दूं, कभी ऐसा लगा 1-2 दिन कभी भी। ऐसा तो मुझे बहुत बार लगता था, पर जब भी होता था तो मैं रेस्ट कर लेती थी या जो भी चीज़ मुझे रिलैक्स करे वो कर लेती थी। बाहर वॉक करने चली जाती थी या गाने सुन लेती थी। कृपया, जो आपका 10th का भी रिज़ल्ट आया है, इसको लेके आपके पहले कोई फैमिली में कोई भी प्रेशर रहा आप पे कि कैसा आपका रिज़ल्ट आएगा, या किसी ने आपको बोला हो कि इतने मार्क्स आने चाहिए आपके। मेरे फैमिली मेम्बर्स ने प्रेशर तो नहीं क्रिएट किया, उल्टा उन्हें तो मेरे रिज़ल्ट के लिए मुझसे भी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि रिज़ल्ट आ रहा है। अच्छा, और आपको इतनी ही एक्सपेक्टेशंस थी अपने रिज़ल्ट से। 98 अबव की एक्सपेक्टेशंस तो थी, तो आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड। ओके। कृपया, जो अभी 10th में जो बच्चे आएंगे उनको आप क्या एडवाइस देना चाहोगे कि कौन कौन से, जो अपने मैथ्स और साइंस की बात की, मोस्टली बच्चे इसमें डिफ़िकल्टी फेस करते हैं, तो इनके लिए वो कैसे तैयारी करें अपनी। मैथ्स और साइंस को रट्टा मार के या क्रैम करके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्सेप्चुअली पढ़ना चाहिए, कॉन्सेप्ट्स को समझना चाहिए, और लर्निंग पे ज़्यादा जोर देने की बजाय कॉन्सेप्ट समझने पे ज़्यादा जोर देना चाहिए, और सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए, फोकस और कंसंट्रेशन से पढ़ना चाहिए। कृपया, जो आपने अभी बताया कि हमें कंसेप्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, कुछ बच्चे होते हैं जो रट्टा मारते हैं और कुछ बच्चे होते हैं जो टेंशन भी ले लेते हैं अपने 10th के रिज़ल्ट की। कभी कभी तो होता है कि बच्चे इतने प्रेशर में आ जाते हैं कि वो बिल्कुल डीमोटिवेट हो जाते हैं। उन बच्चों को सेल्फ मोटिवेट होने के लिए क्या क्या करना चाहिए। मैं तो मोटिवेशन के लिए यूजुअली कुछ बुक्स पढ़ लेती हूँ, नेपोलियन हिल वगैरह की, तो काफ़ी मोटिवेटिंग और इंस्पायरिंग बुक्स होती हैं वो भी। और जैसे काफ़ी सारी फिल्म्स भी आई हैं, सुपर 30 एंड ऑल, उन्हें देखने से भी काफ़ी मोटिवेशन मिलता है।
और जो कॉलेज में एक्टिविटीज़ होती हैं, जो स्कूल में एक्टिविटीज़ होती हैं और कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उनमें पार्टिसिपेट करते थे आप? हाँ, स्कूल की को करिकुलर एक्टिविटीज़ में तो मैंने काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है। जितने भी हेरिटेज क्विज़ेज़ हुए हैं उन सब में मैंने पार्टिसिपेट किया है। और हम लोग हेरिटेज क्विज़, इंटैक हेरिटेज क्विज़ में फ़र्स्ट आए थे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और फिर हम स्टेट लेवल पे भी गए थे, वहाँ पे हम लोग सेकंड आए थे। और ऐसी बाल भवन की क्विज़ेज़ में भी पार्टिसिपेट किया है। ऐसे राइटिंग कंपटीशन हुआ था डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उस वहाँ पे भी मैं स्टेट लेवल तक गई थी। उसका अभी तक रिज़ल्ट नहीं डिक्लेयर हुआ। और जब आपका रिजल्ट आया तो आपके घर वालों ने और आपने इसको कैसे सेलिब्रेट किया? हमने चॉकलेट्स खाई बहुत सारी, और यूजुअली तो हम फ़ोन कॉल्स ही ज़्यादा अटेंड कर रहे थे, सेलिब्रेशन का तो ज़्यादा टाइम ही नहीं मिला। जी कृपी, थैंक यू सो मच आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए, और एक बार फिर से कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ से। थैंक यू सो मच। तो ये थी कृपी सिंगला, जिन्होंने 10वीं के रिज़ल्ट में टॉप किया है ज़िले में, और हमने आज उनसे बातचीत की और जाना कि उनका क्या शेड्यूल था और कैसे उन्होंने इतने अच्छे मार्क्स लिए। मैथ्स और साइंस में उनके 100% मार्क्स आए हैं। तो आगे की और जानकारी के लिए देखते रहिए अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़, और हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।